जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। नवपारायण चौथा विश्राम। हे सुमुखी, बताओ करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी तथा सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। गौर वर्ण सीता जी उन्हें देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली और कोयल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित बोली, ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और श्री राम जी की ओर देखकर वे बोहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी जैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन राशियां लूट ली हों। तब वे सब अत्यंत प्रेम से सीता जी के पांव छूकर उन्हें अनेक प्रकार से आशीष देने लगी कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी रहो। हे देवी, हम पर कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं ताकि आप फिर इसी रास्ते से लौटें और हमें अपनी दासी समझकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम सहित देखा और मधुर वचन कहकर उन्हें भली भांति संतुष्ट किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर संपुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने विनम्र वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए और नेत्रों में जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन उदास हो गए, मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन रहा हो। लेकिन इसे कर्म गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और फिर निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी और सब लोगों को लौटा दिया, किंतु उनके मन तो श्री राम जी अपने साथ ही ले गए। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे और मन ही मन विधाता को दोष दे रहे थे और कह रहे थे कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा घटने बढ़ने वाला व कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। जब विधाता ने इन्हें वनवास दिया है तब उसने भोग विलास क्यों बनाए? जब ये पांव ही नंगे चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों सवारियां व्यर्थ ही बनाई। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही सो जाते हैं तब विधाता ने सुंदर सेज किस लिए बनाई? जब विधाता ने इतने बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बनाकर व्यर्थ परिश्रम ही क्यों किया? जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों जैसे वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। जब ये कंद मूल फल खाते हैं तो संसार में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई कहते थे ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन में आने वाली विधाता की करनी का वर्णन जहाँ तक वेदों में हुआ है वहाँ तक 14 लोकों में भी ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं?
इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, इसलिए इनकी उपमा के योग्य वह दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु उसकी कसौटी पर कोई पूरा नहीं उतरा। इसी ईर्ष्या के कारण उसने इन्हें जंगल में लाकर छिपा दिया। कोई कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, पर अपने को धन्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इन्हें देखा है या जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कहने पर सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर जाते थे और वे कहते थे कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले ऐसे कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो रही थीं, मानो संध्या के समय चकवी दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से कहती, इनके कोमल और लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। यदि परमात्मा ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को फूलों से क्यों नहीं सजा दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रख लें। जो स्त्री पुरुष इन अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते कि हे भाई, अब तक वे कहाँ पहुँच गए होंगे। और जो समर्थ थे वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते और आनंदित होकर लौट आते। अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न कर पाने के कारण हाथ मलते और पछताते थे। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते वहाँ वहाँ लोग प्रेमवश हो जाते। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर प्रत्येक गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा था। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते वे दशरथ कैकई को दोष दे रहे थे। कोई कहते कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सब आपस में स्नेह भरी और सुंदर बातें कह रहे थे। वे कहते थे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य हैं और वह स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसे श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख प्रदान करते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते चले जा रहे थे। आगे श्री रामचंद्र जी थे, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित थे। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। दोनों के बीच में सीता जी इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर मेरे मन में जैसी छवि बस गई वह मैं बताता हूँ। बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित थी, मानो चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के मध्य चंद्रमा की स्त्री रोहिणी शोभायमान हो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के मध्य पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग पर चल रही थीं और लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को बचाते हुए उनके दाहिने चल रहे थे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रीति कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो रहे थे। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके मन हर लिए थे। सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना किसी परिश्रम के ही तय कर लिया। वे आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी सीता राम लक्ष्मण तीनों बटोही आ बसे तो उसे भी श्री राम जी के परम धाम का वह मार्ग मिल जाएगा जिसे कभी कोई विरले मुनि ही पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर तथा पास में एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर
प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर वे आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वतों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास अति सुंदर था, जहाँ पर्वत, वन और पवित्र जल था। सरोवर में कमल खिले हुए थे, वनों में वृक्ष फल फूल रहे थे और फूलों का रस पीकर मस्त हुए भंवरे गुंजन कर रहे थे। अनेक पशु पक्षी कोलाहल कर रहे थे तथा बिना किसी वैर भाव के प्रसन्न मन से वहां विचरण कर रहे थे। उस पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो उठे। श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।